जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। भाई यहाँ पे सेट नंबर 2 करेंगे आज, ठीक है। तो पहला मैंने करवा दिया है, जाके अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको 15 से 16 प्रैक्टिस सेट इस पर करवाऊँगा भाई, इसके आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी के लिए, ठीक है। तो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं भाई। इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा इसका, जो कि जैसा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है इसको करते हैं, ठीक है। और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे जाके और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके भी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस PDF को लें, ठीक है, और रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा गया है इसमें, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध भाई किस पे? महानदी पर हो जाएगा, ठीक है। हीराकुंड, ये ध्यान रखना भाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 3 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई यहाँ से, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, ठीक है। तो गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, गोवा, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर पूछ लिया भाई आपसे, सबसे बड़ा बड़ा अगर पूछ लेता, बड़ा, ठीक है। तो बड़ा में कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ से राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है भाई यहाँ से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है भाई जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है, ठीक है। इनका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। आपसे कहा गया है भाई, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो ये आपको पता है अमृतसर में हो जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। आपसे इसमें कहा गया है भाई यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन में, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी भाई? इंदिरा गांधी हो जाएगी यहाँ से। कौन? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त इसमें, जापान की मुद्रा, ठीक है। तो जापान की मुद्रा आपसे पूछी गई है भाई इसमें, जापान की क्या भाई यहाँ से मुद्रा पूछी गई। तो कौन सी हो जाएगी जापान की मुद्रा भाई? एन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे भाई इसकी जापान का क्या पूछ लीजिए राजधानी, तो टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? टोक्यो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ से रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन भाई हमारा रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन। आपसे कहा गया है इसमें, भारत के किस राज्य में मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा? तो आप सभी भाइयों को पता है केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। अगर फूलों की घाटी किसे कहा जाता है भाई? उत्तराखंड को, यूके को। किसको भाई? यूके, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु भाई कितनी होती है? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और 18 वर्ष जो है मतदान करने की न्यूनतम उम्र है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई 10 नंबर। आपसे इसमें कहा गया है दोस्त, चिल्का झील कहाँ स्थित है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ठीक है। और ये कहाँ पर है भाई? तो ये हो जाती है भाई उड़ीसा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 11वें नंबर का प्रश्न है। आपसे इसमें कहा गया है दोस्त, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो जो बिहू है भाई किसका है? असम का हो जाएगा था। और एक साल में कितनी बार मनाया जाता है भाई? एक साल में 3 बार मनाया जाता है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। तो जो पोंगल है ना, किस राज्य का त्यौहार है भाई? आप सभी को पता है, ये तमिलनाडु का पोंगल है, ठीक है। और ओणम कहाँ का है? ओणम
ओणम, ठीक है। तो ये हो जाता है केरल का, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया मैंने। कर्नाटक का है यक्षगान, ठीक है, वो नृत्य है, ठीक है, त्योहार नहीं, ये ओणम ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न है भाई, आपसे इस प्रश्न में कहा गया है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव धरवाई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ शुरू की थी। तो सभी को पता है साबरमती से स्टार्ट की थी ये, ठीक है, दांडी मार्च, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए 15 क्वेश्चन ये हमारे जीके के हो गए। अब आइए साइंस पे चलते हैं। साइंस के भाई यहाँ से क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो चुके हैं, साइंस के रहेंगे ये क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, और रेबीज के टीके की खोज किसने की भाई, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक थे हमारे रेबीज, यहाँ पर है रेबीज टीके की खोज किसने की, ठीक है। तो जो रेबीज का टीका है भाई वो लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है। तो लुई पास्चर, ठीक है, इन्होंने की है, ठीक है। और रॉबर्ट हुक जो है भाई इन्होंने कोशिका की खोज की, कैसी, मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज किसने की भाई, जीवित की लिविनहॉक एंटीवॉन लिविनहॉक ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 7वें नंबर का क्वेश्चन भाई, आपसे कहा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। आपको ये ध्यान रखना जितनी प्रकाश वाली चीज़ें हैं, प्रकाश देने वाली, इनका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होगा, किसका, टंगस्टन। और जितनी भी हीट वाली चीज़ें, हीट जैसे प्रेस हो गई, ठीक है, तो इनका जो तार, हीटर, प्रेस, इस तरह के जो होंगे भाई उसके लिए किसका बना होगा, नाइक्रोम का तार बना होता है इनका, नाइक्रोम का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको कर लीजिएगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया भाई पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको सभी को पता है ऑक्सीजन जो है पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं भाई। इसका थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा भाई वो ए हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, वो लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं वो लोग। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो लोग पौधे छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये मेरे नीचे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, इसको ध्यान रख लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है भाई। और रक्त का थक्का जो है ना, कौन सा विटामिन सहायक है भाई इसमें रक्त का थक्का जमने के लिए, विटामिन के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने के लिए, और विटामिन के जो है किसका असर होता है भाई, कहाँ से, ये विटामिन डी जो है ना ये सूर्य से प्राप्त होता है। इससे 2 रोग हो जाते हैं, और रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया, ये ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है भाई। इसका नाम है, और रेटिनॉल इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का हो जाएगा क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से 20 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है दोस्त, वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वायु दाब किससे मापते हैं हम लोग, बैरोमीटर से, ठीक है। तो बैरोमीटर कहाँ पे है, ये देखिए, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं, और हाइड्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोमीटर से जहाँ तक वायुमंडलीय घनत्व नापते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को पता है मधुमेह हो जाता है, इससे डायबिटीज़ हो जाती है भाई, इसकी कमी से क्या हो जाती है, डायबिटीज, ठीक है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है भाई, जो घेंघा रोग है भाई आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से वेरी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से 22 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें कहा गया है दोस्त शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है भाई, 7 होता है, ठीक है। 7 जो है भाई उदासीन होता है, और 7 से नीचे क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से नीचे क्या होता है, अम्लीय होता है, और ऊपर क्षारीय होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो है करेक्ट उत्तर भाई कौन सा हो जाएगा भाई, बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं भाई, ठीक है। तो मानव के हृदय में भाई कितने कक्ष होते हैं, आप सभी को पता है 4 होते हैं, ठीक है। दाएं निलय, बाएं निलय, दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ठीक है। 21% ऑक्सीजन होती है और 3.5% अदर गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाकी अदर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है भाई 25 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने अभी बताया था जस्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी जो है भाई विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है भाई आयरन की कमी से होता है। ध्यान रखना है आपको, बेहतरीन प्रश्न बता रहा हूँ भाई, आपको करते जाना है आपको, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न में। 26 नंबर का प्रश्न में आपसे कहा गया है सोने का रासायनिक सूत्र बताइए, ठीक है। तो सोना जो होता है भाई, इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या होता है? ए जी, तो चांदी का होता है। ए यू क्या होता है भाई? सोने का होता है। एफ ई क्या होता है भाई? लोहा का है। और कॉपर का है ये, ठीक है। और ये चांदी का है। तो करेक्ट उत्तर भाई आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक है। जो करेक्ट उत्तर बी वाला है भाई, ए यू हो जाएगा सोने का। 27 नंबर का प्रश्न है भाई। 27 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है मेरे दोस्त, 27 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है यहाँ पर, मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो मछलियाँ जो हैं भाई फेफड़ों के द्वारा लेती हैं, गिल्स के द्वारा लेती हैं भाई, गिल्स के द्वारा लेती हैं, ठीक है। गलफड़ों के द्वारा कैसे लेंगे भाई? गिल्स के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, गिल्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला है भाई यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है दोस्त कि सबसे भारी धातु कौन सी है, ठीक है। तो सबसे भारी धातु मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ऑस्मियम हो जाएगी। और हल्की धातु कौन सी हो जाएगी भाई? लिथियम हो जाएगी, ध्यान रखना है। चांदी का तो प्रतीक बता ही दिया था मैंने। सोना जो है बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये ध्यान रखना है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। और ऊष्मा का चालक चांदी है भाई, ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है भाई 29 नंबर का प्रश्न। आपसे इसमें कहा गया है भाई कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या आता है भाई? जूल हो जाता है कार्य का और ऊष्मा का, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन है भाई यहाँ से। वाट शक्ति का मात्रक है। और पास्कल दाब का इकाई है, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई आपको। आइए चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पर। 30 नंबर में भाई ये इसमें पूछा गया है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है भाई, ठीक है। तो किसी खास रंग का दिखना, ठीक है, इस तरह का जो है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग, आकाश काला दिखाई देना, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई। पूर्णांतरिक परावर्तन जो है भाई, हीरे का चमकना, इस तरह। अब देखिए आपके 15 क्वेश्चन साइंस के भी कंप्लीट हो चुके हैं। आइए चलते हैं मैथ के प्रश्न की ओर। और पहला क्वेश्चन है मैथ का, यदि किसी संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या याद कीजिए। मान लीजिए भाई कोई संख्या मैंने x मान ली है, इस संख्या का क्या भाई ये 20% क्या है भाई? 80 है। 80 है भाई, यहाँ पे कितना है? 80 है। तो अब निकाल लीजिए यहाँ से x का मान सीधे सीधे। इसका देखिए 20 का लिखेंगे 20/100 और 20 पंजे 100 बराबर है, तो 80 चल रहा है। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 80 गुणा में 5, 5 गुणा में 80, कुल मिला के 5 अट्ठे 40, ये 00। तो जो संख्या मानी थी वो कितनी आ जाएगी? 400, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न में आपसे कहा गया 32 नंबर प्रश्न में, एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, जो हमारा आयत होता है इस तरह का होता है आयत, ठीक है। उसने कहा है पूरी इसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए मैं इसकी लंबाई मानता हूँ L, चौड़ाई को मानता हूँ T, ठीक है, LB, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं B, ठीक है। तो उसने कहा है भाई इसका पूरे का एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। और एरिया कितना दे रखा है उसने? 50, ठीक है। एक उसने दे रखी है भुजा 10, तो 1 10 मान लो L, और B बराबर कितना हो जाएगा भाई? 50। भाई B का मान निकालूंगा, 10 इसके बटे में जाएगा और 50 से 10 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से आएगा 50 बटे में 10 और 0 से 0 कट जाएगा। तो 5 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है भाई? 5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कर लोगे इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भाई मेरे पास 33 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है तो प्यारे दोस्त, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। तो जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा भाई? देखिए इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, वैसे योग करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, n+1, कोई भी प्राकृतिक संख्या होंगे और बाई 2 लगा देंगे भाई। 10 है तो 10, तो n की जगह पे यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में 2 से काटोगे 5 बार में, और 11 की गुणा 5 से करवाओगे जब, ठीक है, तो 11 पंजे आ जाएगा 55, ठीक है।
तो 55 इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे भाई। ऐसे ही हमारा जो उसका योग होता है निकालने का विषम संख्या का, उसका जो इस संख्या होगी उसका स्क्वायर कर देंगे सीधे। जैसे एन है कोई संख्या हमारी, एन है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये विषम संख्या का हो जाता है। सम संख्या होता है एन ब्रैकेट एन प्लस वन, ब्रैकेट एन प्लस वन, ये ध्यान रखना भाई। 34 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है प्यारे दोस्त भाई 1/2 और 1/4 को जोड़ना सीधे। 1/2 प्लस में 1/4 को जोड़ोगे 4 एलसीएम बन जाएगा। 2 से काटोगे 2 प्लस 1। ठीक है, तो 3/4। 3/4 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त 500 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है भाई, ऐसा ही बराबर P/T/100। तो यहाँ से देखिए पी की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये है, और जो आर है भाई वो 10 है हमारे पास, और 2 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है भाई थोड़ा इधर कर लेता हूँ, मतलब इसको हटा के देखिए यहाँ पर जो है 500 है और आर है 10 और यहाँ पे 2 वर्ष। ठीक है, और बटे में 100। इन दो जोड़े से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 5 दूनी 5 एकम 5, 10, 50 दूनी 100। ठीक है, तो 100 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। 5 गुणा में 10 गुणा में 2, जब आप करोगे इसको तो कितना आ जाएगा भाई, 100 निकल के आ जाएगा करेक्ट उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। भाई पूर्ण संख्या आपको सभी को पता है मेरे भाई, यहाँ से 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो सबसे छोटी इसने पूछी है पूर्ण, तो कौन सी हो जाएगी भाई, यहाँ से बी हो जाएगी 0। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई यहाँ से रहेगा 37 नंबर प्रश्न है। आपसे कहा गया है दोस्त इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, ये होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कहाँ पर है भाई, यहाँ इस तरह का 1/2 लंबा आधार गुणा ऊंचाई, सॉरी लंबाई गुणा नहीं, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसका जो हो जाएगा भाई बी वाला हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है भाई यहाँ से भाई 7 से 14 हुआ, 14 से 21, 21 से 28, तो अगला पद बताइए क्या होगा भाई। तो देखिए आपको पता है भाई 7 जुड़ रहा है हर बार में, तो 14 हुआ। ठीक है, यहाँ से कितना हुआ, 7 से 14 हुआ, 14 से 21, या हर बार में 7 जुड़ रहा है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा भाई 39 नंबर। इसमें आपसे कहा गया है प्यारे दोस्त 9 का वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल आपको क्या निकालने के लिए सीधे सीधे आपको क्या करना भाई, जो भी संख्या है उसका रूट ले लेना है भाई। 9 है तो 9 का रूट कितना होता है आप सभी को पता है 3। ठीक है, तो 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो वी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा भाई 40 नंबर का। इसमें आपसे कहा गया भाई एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, यानी टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा क्या क्या है, दूरी ये पूछेगी तो टाइम की इधर गुणा हो जाएगी चाल में। तो चाल कितनी है भैया 60 है, 60 हो जाएगी 60 और गुणा में 3 घंटे हैं, तो 3 छक 18 और 1 0, तो 180 हो जाएगा करेक्ट उत्तर भाई। यहाँ से 180 हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, यहाँ से 180 जी। चलते हैं 41 नंबर के प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है दोस्त किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर आंसर क्या आता है भाई। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करवाएंगे भाई, कोई भी संख्या ले लेते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है भाई 0 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन रहेगा भाई यहाँ से 42 नंबर। वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये कोई वृत्त है मान लीजिए, इसका जो एरिया होता है भाई, एरिया तो इसका होता है πr²। ठीक है, तो πr² कहाँ पर है भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाई परिधि हो जाएगी इसकी, यानी यहाँ से हम शुरू करते हैं तो यहीं वापस लौट के आ जाते हैं। ठीक है, ये होती है परिधि। 4/3 πr³ गोले का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर अपना एक समकोण त्रिभुज का मान क्या होता है भाई। तो समकोण त्रिभुज जो होता है भाई किस तरह का होता है भाई, इस तरह से होता है समकोण त्रिभुज ये, और ये भैया कितना होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है भाई यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई इसका, वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है भाई यहाँ से कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो बस सिंपली वैल्यू रख देनी है यहाँ पे। ए की जगह पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ से। ए की जगह पे कितना हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस के 3 तियाँ 9, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई 16। कितना हो जाएगा भाई 16, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई यहाँ से 300 का 25% कितना होगा भाई 3000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे कितना लिखेंगे भाई 3000 लिखेंगे भाई। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 3000 का 25% हटा के नीचे 100 लगाएंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे भाई। 25 तियाँ 75 हो जाएगा भाई, और 1 जीरो बच जाएगा भाई 7500। ठीक है, 7500 कहाँ पे हो जाएगा 750 कहाँ हो जाएगा भाई बी में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई, कहा गया है आपसे, तर्क शक्ति आ गई भाई हमारी। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई ये। आपसे कहा गया भाई एप्पल को अगर 50 लिखा जाता है तो ऑरेंज में कितने अक्षर हैं। अब बंदा जो है ना भाई अपना दिमाग यहीं लगाने लगा कि भैया एप्पल से 50 आया कैसे, लेकिन आपने आगे भी तो देखो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है ऑरेंज में कितने अक्षर हैं, तो बस अक्षर पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अक्षर हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भाई इसमें विषम चुनना है 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 में क्या करना है, विषम को चुनना है। तो देखिए आप सभी भाइयों को पता है जो जनवरी का अपना कोड होता है, जनवरी का जो महीना होता है भाई वो 31 का होता है, ये भी 31 का होता है, जुलाई का 31 को होता है। तो लेकिन जो सितंबर का माह होता है भाई वो 30 का होता है। ठीक है, बस यही विषम चुनना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है भाई, इसमें आपसे कहा गया है भाई 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 के बाद 16। ठीक है, तो अगला पद क्या आएगा भाई 2 का गुणा हुआ है 4, 4 में 2 का गुणा 8, 8 में 2 का गुणा 16, 16 में 2 का गुणा 32। ठीक है, तो 32 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कलम का मतलब है लिखना भाई। यहाँ पे कलम का मतलब है लिखना, तो चाकू का मतलब होगा काटना। ठीक है, तो काटना देखिए ए में है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 50 नंबर का प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है भाई। कहा गया है आपसे, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, अगर वो 180 डिग्री घूम जाता है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा भाई। देखिए आपको मैंने कल आपको बता रखा था कि इस तरह से हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है भाई, इधर एक दिशा जाएगी, ये बढ़िया से बताता हूँ आपको। देखिए इधर एक जाएगी, फिर इधर एक जाएगी। ठीक है, एक इधर जाएगी और इधर जाएगी। ठीक है, ये जो होता है भैया पूर्व होता है, पूर्व। ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। अब प्रश्न में कहा था 100 वो दक्षिण में, यानी कि इधर की ओर खड़ा है भाई, इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर खड़ा है। अब वो 180 घूमेगा राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड ही आपको घुमाना है अगर कहा ना जाए तक। ठीक है, तो आप इधर को घुमाएंगे जब, देखिए इनके बीच का जो थोड़ी देर को बनना है इतना 90 होता है, और इसका बीच का 90 होता है। तो यहाँ पे से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसका मुंह किधर को ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या होगा भाई उत्तर। इसका करेक्ट उत्तर जो होगा भाई उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर सी वाला। ठीक है, तो बेहतरीन रहे प्रश्न आपके। ये कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं भाई, और क्लास अच्छी लगे तो उसके नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप जो है, मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइए और PDF इसकी वहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।